हेलो दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। आज हम बात करेंगे जेएनयू में होने वाले पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, किस तरह से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए फॉर्म भरने से आपके एडमिशन तक। सबसे पहले आप एक चीज़ ये जान लीजिए कि आपका एडमिशन दो तरह से होता है। एक एडमिशन जो होता है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है और दूसरा डायरेक्ट वाइवा के थ्रू। तो ये दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है या उनके पास नेट नहीं है। दूसरी कैटेगरी उन कैंडिडेट की है जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो उन्हें एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें डायरेक्ट वाइवा में आना पड़ेगा। वाइवा का जो मार्क्स है, वाइवा उनका 100% का होगा। आप पीएचडी का जो एडमिशन है, पीएचडी के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स के बेसिस पे आपके एडमिशन होने हैं, चाहे वो जेआरएफ के हों या फिर डायरेक्ट एंट्रेंस के थ्रू। तो जिन लोगों का एंट्रेंस है और उसके बाद फिर उन्हें वाइवा में भी शामिल होना है, उन्हें भी 100 मार्क्स पे ही एडमिशन होगा और जिनका थ्रू जेआरएफ है उनका भी 100 मार्क्स पे ही होगा। अब जिन्हें एंट्रेंस देना है तो उन 70% उनका एंट्रेंस होगा और 30% उनका वाइवा होगा और उसके बाद उस कैटेगरी में उनकी लिस्ट बन जाएगी। तो एंट्रेंस टेस्ट और वाइवा के नंबर को मिलाने के बाद आपकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी। जिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ वाइवा है तो उन्हें 100% वाइवा में ही देना होगा, यानी आपको वाइवा में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एक चीज़ ये जान लीजिए कि ये एंट्रेंस जो आपका होना है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आप उस ऑप्शन में से किसी एक को चुन सकते हैं। ये बात क्लियर याद रखिए कि एनटीए के ज़रिए ये आपका एंट्रेंस कराया जाएगा और एनटीए में आप जब क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब किस तरह से क्वालिफाई करने का क्या क्राइटेरिया है ये भी जेएनयू ने बता दिया है कि आप सीबीटी में अपीयर हो रहे हैं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कम से कम मिनिमम 50% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। 50% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी कि 70% का आपका एंट्रेंस है। ये आप सपोज ये समझिए कि 70 क्वेश्चन आपके हैं, उसमें से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप उसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, उनके लिए ये क्राइटेरिया है 45% का। तो 45% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे जेएनयू ने ये भी बता दिया है कि 50% जनरल और ईडब्ल्यूएस और उसी के साथ ही जो दूसरी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 45% में जिनका आते हैं, तो जिनका 50% या फिर 45% अगर सीबीटी में आ चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा। 50% और 45% तो क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिए गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही कर लिया जाए। इसकी वजह यह है कि आपकी जितनी सीट्स है आपके सब्जेक्ट में उस हिसाब से ही कॉल किया जाएगा। तो ऊपर से जितने लोग होंगे, जितने कैंडिडेट्स होंगे, उनमें कॉल कर लिया जाएगा। आपका 50 मार्क्स क्रॉस करने के बाद, 50% क्रॉस करने के बाद भी आपको कॉल नहीं किया जा सकता। सीबीटी में परफॉर्मेंस करने के बाद ये कैसे आपको पता चलेगा कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या नहीं? इसका जो बेस है वो आपके कोर्स में, आपके सब्जेक्ट में, आपकी सीट्स के ऊपर, आपके इंटेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इस कोर्स में, आपके सब्जेक्ट में कितनी सीटें, कितने इंटेक्स इस बार दिए गए हैं। तो उसकी भी क्राइटेरिया जेएनयू ने, उसकी जो गाइडलाइंस है वो अच्छी तरह से बता दिया है। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि आपको जो कॉल किया जाएगा वो आपके रिजर्वेशन के हिसाब से ही कॉल किया जाएगा। रिजर्वेशन के हिसाब से ही आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब की अलग अलग कैटेगरी बनेगी। अलग अलग आप कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे। आप जनरल में हैं तो जनरल कैंडिडेट के साथ ही आपकी फ़ाइट होगी, और ईडब्ल्यूएस से हैं तो उसी कैटेगरी में आपको कॉल किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है कि आपकी जो फाइनल जो लिस्ट बनेगी वो भी इसी हिसाब से बनेगी और उसी हिसाब से आपको रैंक दिया जाएगा। सपोज़ ये करें कि आपके कोर्स में
टोटल 10 सीटें इस बार अवेलेबल कराई गई है। तो उस 10 में से भी अलग अलग डिवाइड किया गया है कि जनरल को कितना है, ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, एससी एसटी को कितनी कितनी सीट दी गई है। अब यहाँ से डिसाइड होता है कि आपको इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा या फिर नहीं। आपके कोर्स में 10 सीट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो इसमें ये ऑप्शन रखा गया है कि एक सीट पे 5 लोगों को कॉल किया जाएगा, 5 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो जनरल को सपोज कीजिए कि 2 सीट दी गई है आपके सब्जेक्ट में, तो जनरल कैंडिडेट टोटल 5 × 2 10, यानी कि 10 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। आपने सीबीटी में किस तरह की परफॉर्मेंस की है उसके बाद टोटल 10 कैंडिडेट को वाइवा के लिए कॉल किया जाएगा। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कैटेगरी है उसमें एक सीट पे 8 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, 8 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। तो इसको आप याद रखिए, आपके यहाँ जितनी सीट्स हैं, आपके कैटेगरी में जितनी सीट्स हैं, उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितने कैंडिडेट को वाइवा में कॉल किया जाएगा, आप उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी एक सीट पे 8 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। जिनको इंट्रेंस देना है उन्हें 2 मरहले से गुजरना होगा। एक तो उन्हें इंट्रेंस देना है और उसके बाद 30% का वाइवा भी देना है, उसके बाद ही उनकी फाइनल लिस्ट तैयार होगी। मैं जो अभी बता रहा था कि आपको वाइवा में किस तरह से कॉल किया जाएगा, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेस पे ही वाइवा में कॉल किया जाएगा। एक पड़ाव तो आपका ये हो गया कि अब आप वाइवा में आ चुके हैं और हज़ारों स्टूडेंट के साथ अच्छा compete करके अब आप शॉर्ट लिस्ट किए गए। अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर आपका 30% का वाइवा होगा और उसके बाद दोनों नंबर को मिलाने के बाद फाइनल लिस्ट आपकी बनेगी कि इनमें से किनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस बात का आप ख्याल रखें। सिलेबस के ताल्लुक से आपको ये बता दूं कि आपका सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथडोलॉजी से आएंगे और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो इस बात को याद रखिए क्लियरली, बहुत ही शॉर्ट में मेंशन कर दिया है जेएनयू ने कि रिसर्च मेथडोलॉजी से 50% क्वेश्चन आएंगे और 50% आपके सब्जेक्ट से। ये कुछ चीज़ें थी पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड कि कितनी सीट्स हैं, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, आपका इंट्रेंस कैसे होगा, कितने पार्ट्स में आपका इंट्रेंस होना है, किन्हें वाइवा देना है और किन लोगों को इंट्रेंस भी देना है और वाइवा भी देना है, कितनी सीट्स वगैरह हैं। तो वो जो सीट्स की एक लंबी लिस्ट है वो आप जाकर देख सकते हैं या फिर मैं स्लाइड में चला दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन ये बुनियादी चीज़ें थी, आपको फॉर्म भरने से पहले या तैयारी करने से पहले इन सारी चीज़ों को आपके जहन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर पाएंगे, उसकी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर और कुछ भी सवाल आपके जहन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।